1911 से 1915 के बीच में जब दिल्ली को अंग्रेजों ने राजधानी बनाने का ऐलान किया था तो उस वक्त में सारी ज़मीनों को उन्होंने एक्वायर किया था। लोगों को इन्होंने मुआवजा दिया, लेकिन जो मस्जिदें थी, दरगाहें थी, मुतवल्ली थे, कब्रिस्तान थे, उन लोगों ने मुआवजा लेने से मना कर दिया था। हमारी ही ज़मीनों को, जो मुसलमानों की जायदाद थी, उसी को उल्टा उन्होंने हमें 1 रुपये लीज पर दे दिया, यानी कि हमें मालिकाना हक छीन करके हमें किराएदार बना दिया। उन्होंने कब्रिस्तान पर कब्जा कर लिया। लाल के पीछे है सारी की सारी, जो बहुत मशहूर जगह है, लोधी रोड पर है, उसको इन्होंने उसके कब्रिस्तान को CRPF को दे दिया। तिकोना कब्रिस्तान DDA कब्जा करना चाहती है। तो इसीलिए हम लोग हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट में खुद हमने, जो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है जिसने हमें ये चिट्ठी लिखी है, हमने उसी के खिलाफ चैलेंज किया। यूनियन ऑफ इंडिया के तहत आती है वो मिनिस्ट्री, तो हमने उसी को चैलेंज किया है और उसी के खिलाफ हम हैं। और वो हमसे कह रहे हैं कि जी हमने उनको कुछ बताया नहीं। तो जब हमने कोर्ट में किया और हमने जो ये कमेटी है, 2 मेंबर कमेटी है, इसको भी हमने जो है चिट्ठी लिखी थी 12 अप्रैल 2022 को कि ऐसे ऐसे हमने हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज किया है और सारे फैक्ट के साथ चैलेंज किया है, तो आप आगे कोई प्रोसीडिंग ना करें। अब हम दोबारा से कोर्ट में गए हैं इस लेटर को लेकर के, और हमने जो कहा है कि 2 मेंबर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको भी हमें साझा किया जाए। अर्बन मिनिस्ट्री की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया था, उसकी कानूनी हैसियत क्या है? उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। 1911 से 1915 के बीच में जब दिल्ली को अंग्रेज़ों ने राजधानी बनाने का ऐलान किया था तो उस वक्त में सारी ज़मीनों को उन्होंने एक्वायर किया था और लोगों को इन्होंने मुआवजा दिया, लेकिन जो मस्जिदें थी, दरगाहें थी, मुतवल्ली थे, कब्रिस्तान थे, उन लोगों ने मुआवजा लेने से मना कर दिया था। तब से वहाँ पर मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, कब्रिस्तान हैं और अलग अलग आज भी हैं। और अलग अलग टाइम में जब अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया तो ये कैसे कर सकते हैं? और जो कब्रिस्तान है वो तो कब्रिस्तान ही रहेगा, उसकी देखरेख कौन करेगा? जो मस्जिद है, एक्ट ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये कहती है कि मस्जिद की देखरेख वक्फ बोर्ड करेगा, दरगाह की देखरेख वक्फ बोर्ड करेगा, कब्रिस्तान की देखरेख वक्फ बोर्ड करेगा। तो अगर हमसे ये ले रहे हैं तो फिर किसको देंगे ये? उन इंक्रोचर को जो वो बैठे हैं, कल उन्हीं को फ़ायदा होगा इससे। कल जब हम उनसे खाली कराने जाएंगे या उनसे हम रेंट लेने जाएंगे या हम अपनी मैनेजमेंट कमेटी से ऑडिट कराने की बात करेंगे तो वो कहेंगे कि देखो जी, ये तो हमारे पास ऑर्डर है इनका और इसलिए आपकी तो ये है ही नहीं। तो वो इंक्रोचर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया है। यहाँ के कब्रिस्तान की नौयत को ये चेंज नहीं कर सकते, मस्जिद की नौयत को ये चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये खालिस जो है उन लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए और सिर्फ 2024 के इलेक्शन को सामने रखते हुए ये चीज़ें हैं, विवाद। आपने जिस रेट का हवाला दिया 1961/2022, उस रेट में आपने क्या बात रखी? नंबर 1 सवाल। नंबर 2 सवाल, नईम फातिमा ने क्या आरोप लगाए? नईम फातिमा तो पहले दिन से वो आरोप लगाती चली आई हैं। वो एक मेंबर हैं जो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लेकर आई, बोर्ड मीटिंग में नहीं आती। उनकी अपनी प्रॉपर्टी का कोई विवाद है, वो हमारे पास तो है नहीं, उनका अपनी प्रॉपर्टी का विवाद है, वक्त की वो प्रॉपर्टी है। अगर कोई विवाद है उनका तो वो बैठकर सुलझाएं। ये वक्त है सबको साथ आकर के लड़ने का, क्योंकि केंद्र सरकार जिस तरह से केंद्र का रवैया है कि उन्हीं की लाठी उन्हीं की भैंस है और वो पूरी तरह से अपने डंडे को, पावर को, एजेंसीज़ के इस्तेमाल के साथ ये सब काम कर रही है। तो हमें तो इस वक्त कोर्ट से उम्मीद है और तो हमें पूरी राहत मिलेगी इंशाल्लाह। ये जो कहा जा रहा है कि 300 से ज़्यादा प्रॉपर्टियां थी और इसमें कांग्रेस के ऊपर आप आरोप क्यों लगा रहे हैं? देखिए, 300 से ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ थी, अलग अलग टाइम में कमेटियाँ बनती चली आई। 1970 में एक कमेटी बनी, बर्नी कमेटी, उसकी रिपोर्ट आई तो उसने 3 कैटेगरी के अंदर बांट दिया, लिस्ट कर दी। जैसे 27/3/1984 के मुताबिक 123 वक्फ जायदाद जो लिस्ट ए के अंदर रखी गई, जिसमें 61 LNDO के तहत आती है और 62 DDA। दूसरी है 40 जायदाद लिस्ट बी के तहत जिक्र की गई, जिसमें 21 DDA और 19 जो है LNDO। ऐसे ही तीसरी लिस्ट है जिसमें फहरिस्त में सी कैटेगरी में रखी गई, जो 84 जायदाद का जिक्र किया है, जो LNDO 29 LNDO और 55 DDA के तहत आती हैं। तो इनको बहुत सारी प्रॉपर्टियां जो 123 रह गई, सारी 300 से ज़्यादा प्रॉपर्टियां थी जो हमारी थी और कांग्रेस ने अलग अलग वक्त में कमेटियां बिठा करके उनको दे दिया। आखिर में आकर के वो 123 प्रॉपर्टी बची जो ज़्यादातर कब्रिस्तान थे या दरगाहें थी या मस्जिदें थी, जो दूसरों को नहीं दी जा सकती थी या उनकी नौयत नहीं बदली जा सकती थी। वो प्रॉपर्टियां रह गई
अब उन प्रॉपर्टी में LNDO या DDA लिखा हुआ था, जो सरकार, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में सरकार दौलत मदार लिखा हुआ था। अगर उस वक्त में कांग्रेस की हुकूमत में वो सरकार दौलत मदार की जगह मस्जिद अगर है मस्जिद लिख दिया जाता, कब्रिस्तान अगर है कब्रिस्तान लिख दिया जाता, या वक्फ बोर्ड लिख दिया जाता, या उस मैनेजमेंट कमेटी का नाम लिख दिया जाता कि उसके अधीन ये आती है और यहाँ पर कब्रिस्तान है, दरगाह है या मस्जिद है, तो ये विवाद नहीं होता। बल्कि उन्होंने तो उल्टा ये किया कि हमारी ही ज़मीनों को, जो मुसलमानों की जायदाद थी, उसी को उल्टा उन्होंने हमें 1 रुपये लीज पर दे दिया, यानी कि हमें मालिकाना हक छीन करके हमें किराएदार बना दिया। ये किया उन्होंने। ये बताइए कि ये जो आरोप लगाया गया है आपके ऊपर वक्फ बोर्ड के ऊपर, कि वक्फ बोर्ड ने पैरवी नहीं की क्योंकि स्टे नहीं था, और स्टे नहीं मिला तो उसे कमेटी के सामने जाना चाहिए था, ये आरोप लगाया जा रहा है। और आपका हाई कोर्ट से नहीं हुआ तो आप सुप्रीम आप कोर्ट देखिए, अब इतनी सारी कमेटियां बनती चली आई हैं। सुप्रीम कोर्ट तो जब जाएंगे ना, जब हाई कोर्ट हमारी नहीं सुनेगा या रिजेक्ट कर देगा। अभी हाई कोर्ट ने हमें रिजेक्ट भी नहीं किया, हाई कोर्ट सुन रहा है हमें। अर्ली हेयरिंग हमने लगाई है, आज लगाई है, कल या परसों आ जाएगी। हमने इनका जो ऑर्डर है इसको भी चैलेंज किया है, और जो हमने 2 मेंबर कमेटी की रिपोर्ट है उसको भी चैलेंज किया है, और हम सारे फैक्ट हमने उसके अंदर रखे हैं। क्योंकि हम कोर्ट के अंदर हैं, तो कोर्ट के अंदर जब हम हैं और हम केस लड़ रहे हैं तो हम कमेटी में नहीं जा सकते थे। लेकिन कमेटी में हमारी सारे मुतवल्ली गए हैं, सारी मैनेजमेंट कमेटी गई है, सारे उन्होंने रिकॉर्ड्स रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं गए हैं, लेकिन ये एक, क्योंकि जिस तरह से है कि सिर्फ एक ये एजेंडा है 2024 का कि देखो हमने 123 प्रॉपर्टी को जो है वक्फ बोर्ड से ले लिया, और मुठमर्दी से ले लिया, और ताकत से ले लिया, और एक लेटर के ज़रिए लेटर जारी करके, ऑर्डर जारी करके ले लिया। तो ये सिर्फ उसके लिए है, बाकी ये कागज़ है, कागज़ के अलावा कुछ नहीं है। और इस कमेटी को ये इख्तियार नहीं है कि कोई भी ज़मीन किसी से लेकर किसी को दे सकती है, ऐसा नहीं है। जो एक्ट है, एक्ट ये कहता है वंस ए वक्फ ऑलवेज वक्फ। अगर मस्जिद है तो वो वक्फ की है, अगर वो कब्रिस्तान है तो वो वक्फ का है, मुसलमानों का है, और अगर वो दरगाह है तो वो वक्फ की है। उसकी ओरिजिनल नोयत को कोई चेंज नहीं कर सकता। 123 प्रॉपर्टियां जिस पर केंद्र सरकार अपना मालिकाना हक जता रही है, उसमें से एक प्रॉपर्टी 51 नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड की भी है, माफ कीजिएगा, करबला जोरबाग की है, जिसको नोटिफाई किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब आपका मतलब मुद्दा एक है, सब कुछ एक है, तो फिर ये रास्ते अलग अलग क्यों, एक साथ मिलकर आप लोग लड़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ वो आए, हम खैर मकदम करते हैं उनका, जी, वो आए, हमारा ही हिस्सा है वो भी, वक्फ की प्रॉपर्टी है वो भी, और वक्फ ने हमेशा वहाँ कमेटी बनाती चली आई है, वक्फ काम करती चली आई है। उसमें तो DDA ने, मैंने सुना पहले भी कोई विवाद किया, कोर्ट में DDA गई है उस ज़मीन को लेकर के, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई साथ आए ना आए, लेकिन मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ, मैं और मेरी सरकार पूरी तरह से इसको लड़ेंगे। जो भी वकील बड़े से बड़ा होगा लड़ेंगे, यहाँ तक नहीं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। और इन ज़मीनों को या इन प्रॉपर्टीज़ को कहीं जाने नहीं देंगे। अव्वल है भी नहीं, सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ने की बात है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। बाकी तो ज़मीनें आज भी हैं, वही हैं, पहले था आज भी है। अगर जब चढ़ा दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। आखिरी सवाल अमानत भाई, तमाम तरह की बातें हो रही, तमाम चीज़ें हो रही हैं, लोगों से आप क्या कहेंगे? और ये जो ऑर्डर आ गया है, क्या अब आप लोग इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, मैं चैलेंज किया है हमने उसको, आज ही हम कोर्ट में गए। जो हमारी पुरानी पिटीशन है उसी को हमने अर्ली हेयरिंग करके, और ये हमने ये भी मेंशन किया है उसको, इस लेटर को भी। और मैं तो लोगों से ये कहूँगा कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसमें जीतेंगे। और ये क्योंकि जब अंग्रेज़ के टाइम में ये मस्जिदें थी, कब्रिस्तान थे, दरगाहें थी, तो आज भी हैं और ये हमेशा रहेंगी। हाँ, ये हो सकता है कि इंक्रोचर जो बैठे हुए हैं, जो हमें वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं मानते, उनको ज़रूर ये फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है, या उन ज़मीनों को ये सरकार, चार तो ये ले लिए इन्होंने, हम तो अभी भी लड़ रहे हैं। जब ये 4 ज़मीनें कब्जा की तब ये कहाँ गए थे ये लोग, जो आज सवाल मुझसे कर रहे हैं? जो 4 है, 4 ज़मीनें हैं। सबसे पहले तो खसरा नंबर 484 है, जो ये मथुरा रोड DPSA इसके पीछे है, पूरा कब्रिस्तान है, उसको LNDO ने जो है ITBP को दे दिया। दूसरा माता सुंदरी रोड है, जो LNDO ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया, जिसमें मैं पहुंचा था। तीसरा लाल मस्जिद है, जो मस्जिद में रात में पहुंचा था। पीछे का कब्रिस्तान पूरा का पूरा जो है CRPF को दे दिया। चौथा तिकोना कब्रिस्तान है, जो DDA कब्जा करना चाहती है। हम लोग लड़ रहे हैं केस में, उन चारों में हम लोग केस लड़ रहे हैं। तो ये लोग कहाँ थे उस वक्त में? सबसे पहले आज का मुद्दा तो है नहीं, इन्होंने क्या किया? अगर कांग्रेस ने हमारी ज़मीनों को उस वक्त में रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर चढ़ा दिया होता, मस्जिद चढ़ा दी होती, कब्रिस्तान चढ़ा दिया होता, दरगाह चढ़ा दी होती, तो ये नौबत ही नहीं आती, इनको बल ही नहीं मिलता। आज तो ये पूरी ताकत में है, और ये किस मंशा के साथ हैं ये तो सभी को मालूम है। अकेला ऐसा तो है नहीं कि आज ये कुछ नया करने जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें करनी है इनको। ठीक।